बच्चों, कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं ब्रिजेश गौतम आपके साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल ईपी बोर्ड ज्ञान विद्या में। तो बच्चों, आज हम आपके चैनल में करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट वास्तविक संख्याएं। तो आइए बच्चों, समझते हैं वास्तविक संख्या होती क्या है। वास्तविक संख्याएं, जो संख्या वास्तव में होती हैं, यानी कि जैसे कि आपका हुआ 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक आपकी होंगी वो संख्या होंगी वास्तविक संख्या होंगी। अब आता है वास्तविक संख्या का प्रकार। बच्चों, जो वास्तविक संख्या होती है आपकी दो प्रकार की होती है। क्या होता है वो प्रकार, आइए देखते हैं। फर्स्ट है परिमेय संख्याएं और आपका सेकंड है अपरिमेय संख्या। अब परिमेय अपरिमेय संख्या होती क्या है बच्चों, ये समझते हैं। यानी वे संख्याएं जो भिन्न के रूप में लिखी जा सके, यानी कि p बट्टे q के रूप में लिखी जा सके, वो संख्या क्या होंगी? वो संख्याएं आपकी होंगी परिमेय संख्याएं। और अपरिमेय संख्या क्या होंगी? अपरिमेय संख्या जो भिन्न के रूप में ना लिखी जा सके, यानी कि जो p बट्टे q के रूप में ना लिखी जा सके, वो संख्या क्या होंगी? वो संख्या आपकी अपरिमेय संख्याएं होंगी। जैसे कि 1 हुआ, 2/3 हुआ, 4/5 हुआ और 2 हुआ। अब आप कहो बच्चों, ये तो ठीक है, ये तो आपकी 100 लिखी, बट हमने 2 लिखा, 1 लिखा, ये संख्या आपकी कैसे हो सकती है परिमेय संख्या? देखो बच्चों, कोई संख्या नहीं, कोई संख्या है तो उसके बारे में हम 1 मान लेते हैं, कुछ भी ना हो तो क्या होगा? 1 होगा, हमेशा ध्यान रखना। और अपरिमेय संख्या क्या होंगी? जैसे कि अंडर 2 हुआ, यानी जो संख्या अंडर में होंगी, यानी जो भिन्न रूप में लिखी जा सके, वो क्या होंगी? अपरिमेय संख्याएं होंगी। √3 हुआ, √5 हुआ। अब यहाँ पे बच्चों एक सवाल उठता है, बाई चांस आपका दे दिया गया √4 है, √9 है, ये दे दिया और उसने कह दिया कि ये संख्या आपकी परिमेय संख्या ना कि अपरिमेय संख्या है। फिर आप तो यहाँ पे डाउट में हो जाओगे, क्योंकि आप बोलो सर आपने तो बोला था कि √बाई संख्या सारी अपरिमेय संख्या होती है, बट ये तो परिमेय संख्या बोल रहा है, तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो आइए समझते हैं कैसे होता है। तो बच्चे ऐसे होता है, जो √ में है ना, हम इसको देखें, खंड करके लिख देंगे इसको, यानी कि 2 खंड करके लिख देंगे, यानी क्या लिख सकते? 2 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं हम 4 को √ में। तो क्या होता है, जब √ को हटाते हैं ना, तो एक जोड़ा बनकर एक बाहर आ जाएगा, यानी कैसे? जैसे कि 2 लिखा होगा ना अंदर, वो संख्या 1 लिख जाएगी, बाहर 2 लिख जाएगा, तो ये √ से बाहर आ गई ना। यानी जो संख्या √ से बाहर आ जाए जोड़ा बनकर, वो क्या होगी? वो परिमेय संख्या होगी। अब √9 को देखो, तो हम √9 को क्या लिख सकते हैं? 3 मल्टीप्लाई 3 लिख सकते हैं ना, कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं ना। हाँ, तो बस लिख दिया, तो देखो जोड़ा बन गया, तो एक 3 बाहर आ जाएगा। ये देखो आ गया, तो 3 भी क्या हुआ? आपकी परिमेय संख्या है ना, परिमेय संख्या। अब देखते हैं बच्चों परिमेय संख्याओं के प्रकार, यानी कि इसके क्या प्रकार होंगे। अब जो आपकी परिमेय संख्या होती है, देखो इसके आपके प्रकार जो होते हैं ना, और इनके प्रकार समझते हैं। अब आप कहो सर इसके प्रकार होंगे, अपरिमेय संख्याओं के कुछ प्रकार होंगे? नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि जिस चीज का अस्तित्व ही खत्म हो चुका, आगे कुछ कर नहीं सकती, तो उसका क्या फायदा? कुछ है क्या? नहीं है ना। ठीक है, अब देखो इसका क्या होता है, एक होता है पूर्ण, सेकंड है पूर्णांक और थर्ड है प्राकृतिक संख्या। ठीक, अब पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण, अब आपको देखो शब्द से समझ में आ रहा है, पूर्ण क्या बोला? पूर्ण, यानी जो खुद में पूरी हो वो क्या होंगी? पूर्ण संख्याएं होंगी। जैसे कि आपका 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, डॉट डॉट कितनी भी हो, वो आपकी क्या होंगी? खुद में पूर्ण होनी चाहिए, वो संख्या क्या होंगी? पूर्ण संख्याएं होंगी। यानी आप देखो कोई भी सवाल हो, उसके शब्द में छुपा रहता है आंसर, क्योंकि उसने बोल दिया पूर्ण, इसी में छुपा है। बस आपको क्या, बस
जरूरत है तो समझने की कि कहना क्या चाहता है वो, बस समझ लो। अगर आपने समझ लिया कहना क्या चाहता है तो आपका आंसर क्वेश्चन में छुपा होता है। बट आप क्या कर जाते हो, आप कंफ्यूज हो जाते हो। आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, आप बस क्वेश्चन को पढ़ो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन पढ़ो, देखो क्वेश्चन में आंसर छुपा है। देखो अब आपका आ गया पूर्णांक। अब पूर्णांक क्या होता है, पूर्ण धन अंक, यानी पूरा अंक, दो शब्दों से मिलकर बना, पूर्ण और अंक से, यानी पूरा अंक, दो यानी कि दो संख्याओं को मिलकर जो एक अंक आए वो क्या कहलाएगा, पूर्णांक। जैसे कि आपका हुआ 1, 2, 3, -1, -3। अब आप कहोगे सर इसलिए पूर्णांक है, इसे माइनस किया जा सकता है। हमने क्या बोला था कि दो संख्याएं मिलकर जो आंसर आए, दो संख्या मिलकर जो एक आए अंक, वो क्या कहलाता है, वह पूर्णांक कहलाता है। बोला था ना हमने। तो ये तो दो अंकों से मिलकर माइनस में संख्या जाती है, आपको तो पता है ना। इसी प्रकार आ गया, ठीक है। आपका 0 है, 0 आपका पूर्ण संख्या में आएगा, ठीक है। आप समझे प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्या यानी क्या, जो प्रकृति द्वारा निर्मित हो वो क्या कहलाए, प्राकृतिक संख्याएं। जैसे कि 1, 2, 3, 4 डॉट अनंत तक। आप कहो सर अब 0 क्यों नहीं है प्राकृतिक संख्याएं, जबकि 1, 2, 3, 4 आपकी प्राकृतिक संख्याएं। डाउट तो उठता है भाई, वही डाउट बिल्कुल उठना चाहिए, क्योंकि 0 भी एक अंक है। तो आपको ध्यान होना चाहिए 0 की खोज बाद में हुई थी, जो कि हमारे आर्यभट्ट ने की थी। जबकि आप कहोगे पहले संख्याएं थी, बट इनका ध्यान नहीं था, लोगों को ध्यान नहीं था, संख्या पहले थी। अब संख्या तो जब 0 खोजी उसके बाद संख्या आगे बढ़ना स्टार्ट हुई, इस वजह से आपका 0 को प्राकृतिक संख्याओं में नहीं जोड़ा गया। अब आप देखोगे, अब देखो प्राकृतिक संख्या। अब प्राकृतिक संख्या क्या होता है, प्राकृतिक संख्या के आपके दो भाग होते हैं। एक होता है आपका क्या, भाज्य, और एक होता है भाज्य, ठीक है ना। अब भाज्य भाज्य होता क्या है, अब आपको सर पूर्णांक, इनके प्रकार क्यों नहीं हुए, क्योंकि इनका तो अस्तित्व यहीं पर समाप्त हुआ, आगे कुछ कर ही नहीं सकते। जो इंसान आगे कुछ नहीं कर सकता उसको वहीं पर समाप्त कर देते हैं। अब देखो भाज्य और अभाज्य। भाज्य क्या होता है, वह संख्या जिसमें दो तथा स्वयं के अलावा दो तथा, यानी कि दो का भाग चला जाए स्वयं का चला जाए, वो क्या कहलाता है, वो अभाज्य संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। अभाज्य जिसमें स्वयं का ही जाए वो क्या कहलाएगी, अभाज्य संख्या कहलाती है। यानी खुद के अलावा उसमें किसी और का भाग नहीं, एक और खुद का चला जाए वो संख्या कहलाएगी। एक और चला जाता है क्योंकि एक तो सब में नॉर्मल होता है, कॉमन होता है, इसलिए एक और सब में चला जाता है, वो संख्या क्या कहलाएगी, वो संख्या कहलाएगी आपकी अभाज्य संख्या। जिस संख्या में दो का चला जाए और स्वयं का भी चला जाए वो संख्या क्या कहलाएगी, वो संख्या कहलाई जाएगी आपकी अभाज्य संख्या। अब आइए बच्चों समझते इसको थोड़ी बात। वास्तविक संख्या में क्या देखा था, हमने देखा था परिमेय संख्या। परिमेय संख्या मैंने क्या बोला था, वे संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जा सके। यहाँ पर Q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी वे संख्याएं जो भिन्न के रूप में लिखी जा सके वो संख्या क्या कहलाती हैं, वो आपकी परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। यानी कि Q बराबर नहीं होना चाहिए 0 को, बस जो आप खा होगा वो 0 के बराबर
नहीं होना चाहिए बच्चों, समझो बात को। अब जैसे कि आपका एक है, हमने बताया था एक आपका परिमेय संख्या है, दो भी है, ठीक है ना, 4/5 हुआ, 3/2 हुआ, ये क्या है आपकी आपकी परिमेय संख्याएं हैं। अब आइए देखते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्याएं, और परिमेय संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जो P/Q के रूप में ना लिखी जा सके, यानी वे संख्याएं जो P/Q यानी कि भिन्न के रूप में ना लिखी जा सके, वो संख्या क्या कहलाएंगी? वो संख्या परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। जैसे कि √3 है, √2 है, पाई है। आप कहो सर पाई का मान तो 22/7 होता है, ये तो परिमेय संख्या होना चाहिए। नहीं होगी, क्यों नहीं होगी? क्योंकि आपको पता होना चाहिए एक मान और होता है 3.14, यानी पाई का मान कोई मान नहीं है। इस वजह से आपका पाई किस में जुड़ेगा? अब परिमेय संख्या में। अब आपके यहाँ पे एक डाउट और आएगा बच्चों, क्या आएगा? √में अगर 4 आ गया, √में 9 आ गया, और उसने कह दिया ये तो आपकी क्या है? परिमेय संख्या है, या परिमेय संख्या नहीं होंगी। बट आप बोलोगे हमें तो सर ने बताया था कि, क्या बोलोगे आप? हमें तो ब्रिजेश सर ने बताया था कि अनुरूप संख्या होती है वो सभी क्या होंगी? वो सारी की सारी आपकी अपरिमेय संख्या में। बट आप कैसे कह सकते हो कि √4 परिमेय संख्या है? वो भी हम आपका डाउट क्लियर करें। देखो कैसे, √4 को सच में 4 जैसे खंड करके लिख सकेंगे, तो हम 4 को 2 × 2 लिख सकते हैं ना, क्योंकि 2 दूना 4 होता है। तो क्या बन गया? अनुरूप के अंदर जोड़ा बन गया। अगर जोड़ा बनेगा तो एक जोड़ा बाहर आ जाएगा, यानी कि 2 का जोड़ा बनेगा तो 1 लिख जाता है। कैसे? जैसे 2 बार 2 लिखा ना, तो 1 बार 2 लिख जाएगा, बाहर आ गया ना। इस वजह से ऐसे हम √9 को लिख सकते हैं, 3 × 3, एक जोड़ा बन गया। जोड़ा बना तो क्या हो गया? 3 बार आ जाएगा, एक 3 बार आ जाएगा, तो क्या हो गया? तो आपकी अनुरूप में कुछ संख्या होंगी जो कि क्या होंगी? परिमेय संख्या होंगी, ना कि अपरिमेय संख्या। बच्चों समझ रहे हो ना बात को? ध्यान दीजिए बात बच्चों, आपको ध्यान देने वाली बात है कि आपको ध्यान दो बस। आपके सारे क्वेश्चन होते हैं वो सभी सवालों में, क्वेश्चनों में छुपे होते हैं, कहीं अंत नहीं होते। बस जरूरत है तो आपको ध्यान से पढ़ने की, और कुछ नहीं है बस। तो आगे देखते इसके बाद क्या था। इसके बाद है आपके क्या? पूर्ण संख्याओं के बाद आएगी क्या? अब आएगा क्या? पूर्ण संख्याएं थी, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या थी? वे संख्याएं जो खुद में पूर्ण हो, यानी क्या? वे संख्याएं जो खुद में पूर्ण हो, उन्हें जरूरत ना पड़े पूर्ण करने की। अगर जरूरत पड़ेगी तो क्या बन जाए? पूर्णांक में आ जाएगा, यानी खुद में ही पूर्ण हो, उन्हें किसी की जरूरत ना हो, किसी सारे की ना हो। कोई इंसान, आप किसी इंसान को ले लीजिए, जैसे मान के चलो आपकी इंसान की, आप अभी अपने इंडिया में देख लो, बहुत से लोग हैं, जैसे नरेंद्र मोदी है, सीएम है, वो पूर्ण है, उनको किसी की जरूरत है? किसी की सारे की जरूरत है? नहीं जरूरत है। मुकेश अंबानी, उन्हें जरूरत है किसी सारे की? नहीं जरूरत की, वो स्वयं में पूर्ण है। बस ये समझिए, यानी वो खुद में पूर्ण है, उन्हें किसी की जरूरत है ही नहीं। ठीक है ना? अब है आपके पूर्णांक। पूर्णांक यानी क्या कह रहा है? पूरा अंक, पूर्ण धन अंक, यानी पूर्ण से दो पूर्णों से मिलकर
एक अंक जो बनेगा वो क्या कहलाएगा? पूर्णांक कहलाएगा। तो देखो वे संख्याएं जो अपूर्ण संख्याओं के उदाहरण क्या क्या एग्जाम्पल है आपके, जैसे 1 2 3 4 5 डॉट 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 अनंत तक, और जीरो भी आपका पूर्ण संख्या में आ जाएगा। वे संख्याएं जो 2 या 2 से अधिक अंकों से मिलकर बनी हैं। जैसे मान लो हम जोड़ी मान लो, समझ 2 + 2 को जोड़ी कितना बनता है? 4। ठीक है ना? आपका 5 - 8 कितना बनेगा? -3। ठीक है ना? इसमें प्लस एक और कर दो तो कितना बन जाएगा? एक और कर दो तो आपका -3 है और +1 और बचा तो कितना बचेगा? -2 बचेगा ना? हाँ, इसी प्रकार आपका होता है। ठीक है ना? समझ गए? यानी कि आपका 2 अंकों से मिलकर जो संख्या बनेंगी वो क्या कहलाएंगी? वो आपकी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं, जैसे कि -1 2 4 -5 -6। इसके बाद आपकी आपकी क्या? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या होती है वे संख्या जो प्रकृति द्वारा निर्मित है, जो प्रकृति द्वारा इसमें इंसानों को बना, वो क्या कहलाएंगी? वो प्राकृतिक संख्याएं कहलाएंगी। ये संख्याएं जो प्रकृति द्वारा बनी है, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि आपका 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक अभी सारी क्या होंगी? प्राकृतिक संख्याएं। बट जीरो आपका प्राकृतिक संख्याओं में नहीं आएगा, क्योंकि उसकी खोज बाद में हुई थी, इस वजह से आपका जीरो किस में आएगा? जीरो प्राकृतिक संख्या में नहीं आएगा। ठीक है ना? अब बच्चे समझ गए आप? अब देखो, आप समझते हैं क्या? इसके बाद आपका क्या था? इसके बाद था आपका बस आप समझ चलिए, करते चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, बस टेंशन मान लीजिए आप, बिना टेंशन के होकर नो टेंशन, पढ़ाते टाइम आप दिमाग से निकाल दीजिए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कुछ नहीं। और ध्यान दीजिए सवालों पर, सवाल कहता क्या है। आपको लगता है सवाल देखते हम वो ये क्या देते हैं साहब, मैं यार ये नहीं कर पाए, क्यों नहीं कर पाओगे? सब होगा, अरे हम है ना, हमें कराने के लिए टेंशन क्यों लेते हो? बस आप समझते चलिए, ऐसा कोई काम इंसान ना कर सके। अरे भाई कुछ भी बना रहे, कोई दिक्कत नहीं है। आओ देखो क्या देंगे आप? भाज्य भाज्य रहेगी ना आपकी। अब देखो आपको क्या है? भाज्य। भाज्य संख्या क्या होती है? वे संख्याएं क्या? वे संख्याएं जिसमें 2 तथा स्वयं का भाग चला जाए। 2 तथा स्वयं का भाग चला जाए वो क्या कहलाएंगे?
वो आपकी कहलाई भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्या क्या होंगी? सेकंड आता आपका भाज्य संख्याएं, वे संख्याएं जिसमें खुद के अलावा किसी दूसरी संख्या का भाग ना जाए। अब आपका वो सर खुद का ही जाएगा, बस बस खुद का ही जाएगा, दूसरी संख्या का जाएगा नहीं। आपको सर आप तो बता रहे हो खुद का ही जाएगा, लेकिन एक सर ने बोला था, जैसे कि आपके बहुत सारे किसी ने आपकी क्लास में जब पढ़े थे उन्होंने बोल दिया बच्चों जिसमें एक का और खुद का भाग जाए वो आपकी अभाज्य संख्या कहलाएंगी, और जिस संख्या में एक का और दो का उसके अलावा खुद का भी भाग चला जाए वो आपकी भाज्य संख्या कहलाएंगी। लेकिन आप कह रहे हो कि इसमें दो और स्वयं का ही जाएगा, आपने एक का बताया ही नहीं। क्यों नहीं बताया? हमने कहा ना एक तो कॉमन है, एक का तो हर संख्या में जाएगा भाग, एक का तो नॉर्मल है जाएगा, एक का तो लेके नहीं चलना, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपका क्या हो गया, ये सारी परिभाषाएं क्लियर हो गई। देखो बच्चों अगर आपका कोई भी डाउट रह गया वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अब आपका इसके अगले चैप्टर में भाग 2 में हम लाएंगे इसके जो न्यूमेरिकल यानी कि सवाल, किस प्रकार के सवाल होंगे वो आपको हम समझाएंगे, और जैसा हो वैसा हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे, पूरा आपके सारे डाउट क्लियर करेंगे।